तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि झोंगरियोंग ने चीफ को एक शर्त दिया था जिसके तहत अगर वो इस फाइट को जीत जाता है तो फिर वो बन जाएगा इस स्क्वाड मिशन का चीफ स्क्वाड। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इस शर्त को सुनने के बाद चीफ स्क्वाड जंग थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है ऐसा करना मुश्किल होगा, जैसे कि एक जंग के बीच कभी सेनापति को बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल उसी तरीके से स्क्वाड एजेंसी का नियम है कि स्क्वाड मिशन के दौरान चीफ स्क्वाड को बदला नहीं जा सकता है। जिसे सुनने के बाद झोंगरियोंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर सिर्फ 3 दिनों के लिए क्यों ना मुझे एक्टिंग चीफ स्क्वाड बनाया जाए। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको ऐसा करने का अथॉरिटी है। जिसे सुनने के बाद चीफ स्क्वाड जंग बोलता है आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो फिर ठीक है चलिए देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कितने देर के लिए कायम रहता है। इसके बाद हमें ग्रीन फॉरेस्ट गिरोह के सभी मेंबरों को दिखाया जाता है और वो सभी झोंगरियोंग को देखकर हंस रहा होता है। और तभी झोंगरियोंग आगे आने के बाद उनमें से जो दिखने में सबसे ज्यादा हट्टा कट्टा और ताकतवर लग रहा था उसी को चुन लेता है। जिसे देखने के बाद बाकी सभी लोगों के साथ साथ वो बंदा भी हैरान होते हुए बोलता है क्या मैं? झोंगरियोंग बोलता है हाँ तुम। जो सुनने के बाद वो सभी के सभी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और वो बंदा झोंगरियोंग को बोलता है क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? झोंगरियोंग बोलता है क्या मुझे ये जानने की जरूरत है? वो बंदा अपना हथियार जो कि एक चेन गदा होता है उसको बाहर निकालते हुए बोलता है मैं बुल डीमन किंग के नाम से जाना जाता हूँ और मैं इस ग्रेट टर्टल स्ट्रॉन्गहोल्ड का वाइस चीफ हूँ। झोंगरियोंग बोलता है चीफ को हेलब्लेड किंग कहा जाता है और वाइस चीफ को बुल डीमन किंग कहा जाता है। देखकर तो ऐसा लगता है कि हेल से 10 ग्रेट बीइंग्स यहाँ आकर इकट्ठा हुआ है। ये सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और झोंगरियोंग आगे बोलता है मैं हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का नया स्क्वाड वॉरियर हूँ ली झोंगरियोंग। बुल डीमन किंग बोलता है तुम जरूर से अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने आखिरकार मुझे क्यों चुना? झोंगरियोंग स्माइल करते हुए बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि बुल के सिर से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। ये सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से झोंगरियोंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम घमंडी कही के आज मैं तुम्हारे घमंड को ठीक कर दूंगा। झोंगरियोंग उसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक करते हुए बोलता है वो तो उतना ही ज्यादा ताकतवर है जितना कि दिखता है। अगर उसका एक हमला भी मुझे लग गया तो फिर मैं बुरी तरीके से घायल हो सकता हूँ, लेकिन मेरे एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इससे बेहतर कोई नहीं है। बुल डीमन किंग दोबारा से झोंगरियोंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है पहले अटैक को ब्लॉक करके इतना खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। झोंगरियोंग इस अटैक को भी डॉस कर लेता है लेकिन वो अपने मन में बोलता है ये तो काफी ज्यादा तेज है। और तभी बुल डीमन किंग झोंगरियोंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक करते हुए बोलता है तुम जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम छोटे चूहे आखिरकार तुम कब तक मेरे हमलों से बचते रहोगे? झोंगरियोंग को पीटते हुए देखकर टर्टल ग्रुप के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है लेकिन मिस सोसो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। बुल डीमन झोंगरियोंग के ऊपर अटैक करके उसको पीछे की ओर धकेल देता है और फिर हंसते हुए उसके तरफ आने लगता है और बोलता है खेल का समय अब खत्म हो गया है, मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो अपने गदा से झोंगरियोंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने लगता है। जिसे देखने के बाद झोंगरियोंग अपने मन में बोलता है मैं तो इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, मैं यही देख रहा था कि कब मुझे आखिरकार एक अच्छा ओपनिंग मिलता है। जब किसी को लगता है कि वो बस जीत नहीं पाला है तब वो लापरवाह हो जाता है और इसी अंजाम के तौर पर वो आखिरकार गलत कदम उठाता है। ये बोलते हुए झोंगरियोंग उसके मुंह को पकड़ लेता है और फिर अपने घुटनों से उसके मुंह पर एक बहुत ही जोरदार हिट मार देता है जिसके वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल होकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर उसके ग्रुप के सभी बंदे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस सोसो झोंगरियोंग को सभी एको पॉइंट के बारे में बता रहा होता है लेकिन उस वक्त झोंगरियोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जिस वजह से मिस सोसो ने उसको बोला था अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ चेहरे
पर फोकस कीजिए। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप चेहरे के कौन से हिस्से में अटैक करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा घातक होगा। हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बुल डीमन किंग अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो संभाल पाता, झोंगरियोंग दोबारा से आकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए उसके चेहरे पर फिर से मुक्का मारना शुरू कर देता है। बुल डीमन किंग उसे रोकने के लिए बोलने लगता है, लेकिन झोंगरियोंग बिना रुके लगातार उसके चेहरे पर अटैक करते हुए अपने मन में बोलता है, शेर का प्रेशर पॉइंट। अगर लगातार कोई उसके ऊपर अटैक करता है तो फिर उसका दिमाग तुरंत ही काम करना बंद कर देता है, यहाँ तक कि एक हाथी भी अपना होश खो देगा और बेहोश हो जाएगा। झोंगरियोंग के ये बोलते हैं बुल डीमन भी बेहोश हो जाता है और झोंगरियोंग स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है, आखिरकार किसने सोचा होगा कि ये काम करेगा। दूसरी तरफ बाकी के सभी तो पूरी तरह से सदमे में होता है, वो लोग अभी भी यही सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। चीफ स्क्वाड चंग बोलता है, कैसे, आखिरकार उसने ऐसा कैसे कर दिया। हमें दिखाया जाता है कि बुल डीमन किंग के लोग उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है और इधर मिस सोसो झोंगरियोंग को बोलती है, आपने जरूर से कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीखा है, तो फिर आपने इतना तेज तरीके से अटैक को डॉस करने और आखिर में पासा पलटने में कामयाब कैसे हो गए। झोंगरियोंग बोलता है, आपको कैसे पता है कि मैंने मार्शल आर्ट नहीं सीखा है। मिस सोसो बोलती है, आपके मोमेंटम मुझे यही बताती है, वो बिल्कुल अनारी है और उनका कोई भी पैटर्न नहीं है। ऐसा लगा जैसे कि आप सिर्फ आपके इंस्टिंक्ट्स की वजह से आगे बढ़ गए। झोंगरियोंग हंसते हुए बोलता है, कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि आखिरकार लड़ना कैसे है। मिस सोसो बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि इतना टैलेंटेड पर्सन ने अभी तक मार्शल आर्ट नहीं सीखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस तरीके से अपने जीवन को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। और तभी पीछे से चीफ स्क्वाड चंग आकर फाइट को जीतने के लिए झोंगरियोंग को कांग्रेचुलेशंस कहता है, जिसे सुनने के बाद झोंगरियोंग बोलता है, शुक्रिया, ये आपके बिना मुमकिन नहीं हो पाता। चीफ स्क्वाड चंग बोलता है, क्योंकि आपने खुद को साबित कर दिया है, तो इसीलिए आप अगले 3 दिनों के लिए एक्टिंग चीफ स्क्वाड रहेंगे। ये बोलते हुए वो झोंगरियोंग को एक शराब के बाटली देने लगता है, जिसे देखने के बाद झोंगरियोंग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, ये तो वो शराब के बाटली है जो ये दर्शाता है कि वो एक चीफ स्क्वाड है। चाहे वो एक स्क्वाड वॉरियर हो या फिर एक कुली, वो स्क्वाड मिशन के दौरान एक लौकी के बाटली को अपने साथ बिल्कुल भी लेकर नहीं जा सकता, और ऐसा इसलिए है ताकि वो लोग चुपके से उसके अंदर पानी की जगह पर शराब न डालकर लेकर जाए। लेकिन चीफ स्क्वाड ऐसा कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में, या जब वो स्क्वाड वॉरियरों को खुश करना चाहता है तब वो सभी के बीच थोड़ा सा शराब बांट सकता है, क्योंकि ये नियम काफी लंबे समय से चल रहा है। एक आम सा लौकी का बाटली जिसका आमतौर पर कोई मतलब नहीं होता, एक ऐसा चीज बन गया है जो चीफ स्क्वाड को दर्शाता है। इसके बाद वो चीफ स्क्वाड चंग को बोलता है, ऐसा लगता है कि आपको इस स्क्वाड मिशन के दौरान बहुत ही ज्यादा सर दर्द का सामना करना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 3 दिन के दौरान आप काफी अच्छे से आराम करेंगे और फिर दोबारा से अच्छे से रिलैक्स होने के बाद अपने मिशन पर लौटेंगे। इस बात को सुनकर चीफ स्क्वाड चंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इधर झोंगरियोंग स्क्वाड वॉरियर गाबोलियोंग को बुलाता है, जो कि आने के बाद झोंगरियोंग को ग्रीट करते हुए चीफ स्क्वाड बोलता है। झोंगरियोंग गाबोलियोंग को बोलता है, इस काफिले की सभी कुलियों और स्क्वाड वॉरियरों को इकट्ठा करो, और एक्टिंग चीफ स्क्वाड होने के नाते ये मेरा पहला ऑर्डर है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि गाबोलियोंग ने सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है और झोंगरियोंग उन सभी को बोलता है, अगले 3 दिनों तक सभी स्क्वाड वॉरियरों को पैदल चलना होगा और बदले में सभी कुली बारी बारी किसी घोड़े का सवारी करेगा। इसके अलावा स्क्वाड वॉरियरों को अगले 3 दिनों में सभी कुलियों को सही ढंग से घोड़े की सवारी करना सिखाना होगा। चीफ स्क्वाड होने के नाते ये सभी मेरा ऑर्डर है। अगर तुम सभी उनके खिलाफ जाते हो या फिर उनके मदद करना नहीं चाहते हो तो फिर तुम सभी को सख्त सजा दिया जाएगा। हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के नियम के
हिसाब से, और फिर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हुए अपने मन में बोलता है, हालांकि मैं रीइंकार्नेट हुआ हूँ, लेकिन मुझे अभी भी मेरे पिछले जीवन के सभी बातें याद है। वहाँ टोटल 9 कुली थे जिन्होंने मेरे मरने तक मेरे लिए समय निकालने की कोशिश की। मुझे पता नहीं है कि आखिरकार उनमें से कितने लोग भागने और जिंदा बचने में कामयाब हो पाया। उनमें से ज्यादातर शायद से ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाए और आखिर में उन डाकुओं के हाथों पकड़ा गया। लेकिन अगर उन सभी को घोड़ा चलाना आता तो फिर शायद से उनमें से आधे से भी ज्यादा लोग जिंदा बचकर जा पाता। और तभी अचानक से उसके पीछे हेलब्लेड किंग आकर बोलता है, तो क्या आप एक नया स्क्वाड वॉरियर नहीं है? आपको कांग्रेचुलेशन। मेरा मतलब है स्क्वाड एंट्रेंस सेरेमनी में कामयाब होने के लिए कल नदी का पानी कम होते ही हम आपके लिए रास्ता खोल देंगे और तब हम आपसे टोल फी भी लेंगे, और इसीलिए बेझिझक होकर आज यहाँ पर आप लोग कैंप लगा सकते हैं। झोंगरियोंग बोलता है, मैं अभी इस बारे में श्योर नहीं हूँ। जो सुनकर हेलब्लेड किंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या? और तभी अचानक से वहाँ पर जोर जोर से ड्रम बजने की आवाज आने लगता है। एक बंदा भागते हुए आकर हेल किंग को बोलता है, चीफ जरा नदी की तरफ देखिए, स्कल ड्रैगन का गिरोह यहाँ पर आ रहा है। हमें नदी में एक शिप को आता हुआ दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत सारे लोग निकलकर छोटे छोटे बोट के साथ किनारे में आने लगता है। और उन सभी को देखने के बाद हेलब्लेड किंग उस बंदे को बोलता है, जल्द से जल्द जाओ और जाकर हमारे गिरोह के सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करो। ये देखने के बाद मिस सोसो झोंगरियोंग से पूछता है, आखिरकार वो लोग उन लोगों को देखने के बाद इतना ज्यादा हड़बड़ा क्यों रहा है? झोंगरियोंग बोलता है, वो स्केल ड्रैगन का गिरोह है। जंगसा रिवर के साथ साथ सभी नदियों का इंचार्ज समुद्री लुटेरे हैं। जब एक ड्रैगन नदी से बाहर आता है तब वो अपने मुंह पर कुछ लेने के बाद ही दोबारा पानी के अंदर जाता है। ऐसा लगता है कि आज कुछ मजेदार देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि स्केल ड्रैगन गिरोह का चीफ, जिसका नाम डॉग काकमिंग होता है, वो चीफ स्क्वाड चंग को बोलता है, चीफ स्क्वाड चंग बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हो रहा है। चीफ स्क्वाड चंग बोलता है, मैं भी आपसे बहुत ही लंबे समय बाद मिल रहा हूँ, लेकिन आखिरकार स्केल ड्रैगन गिरोह का चीफ यहाँ पर क्या कर रहा है? डॉकमिंग बोलता है, हमने सुना है कि हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को नदी पार करने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, इसीलिए हम यहाँ पर मदद के लिए आ गए। आखिरकार आपके रास्ते में जो पानी है वो हमारे जंगसा नदी का है। चीफ स्क्वाड चंग पूछता है, आपका इससे क्या मतलब है? डॉकमिंग बोलता है, ये जगह जंगसा वैली अब से स्केल ड्रैगन गिरोह के अंडर में रहेगा। अगर हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी किसी मुसीबत में होता है तो फिर आपको बस हमें उन डाकुओं के बारे में बताना होगा। ये सुनकर चीफ स्क्वाड चंग थोड़ा हैरान होता है, लेकिन हेलब्लेड किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उसको बोलता है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? डॉकमिंग बोलता है, तुम्हें जरूर से हेलब्लेड होना चाहिए, मैंने कुछ समय पहले तुम्हारे बारे में सुना था, मैं स्केल ड्रैगन गिरोह का चीफ हूँ। डॉग काकमिंग। हेलब्लेड किंग बोलता है, बाहर में क्या तुम्हारा नाम? हम ग्रेट टर्टल गिरोह जंगसा वैली हमेशा हमारे अंडर में रहा है। तुम ये दावा नहीं कर सकते हो कि ये तुम्हारा एरिया है सिर्फ इसलिए कि नदी का पानी भर गया है। आखिरकार ये किस तरह के बकवास है? डॉकमिंग बोलता है, जैसा कि तुम जानते हो ये वैली कम से कम आधे सालों तक पानी से ही ढका रहता है। तुम खुद ही देख सकते हो कि ड्राई सीजन होने के बावजूद ये नदी एक रात के बारिश से ही पूरी तरीके से भर गया है। क्या ये सही नहीं होगा कि हम इसके बजाय इस एरिया पर रूल करें? हेलब्लेड की गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने अभी अभी क्या कहा? ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ बातों से काम नहीं बनने वाला है। और फिर अपने लोगों को इशारा कर देता है। इशारा देखते ही ग्रेट टर्टल गिरोह के बहुत सारे छुपे हुए तीरंदाज ड्रैगन स्केल गिरोह के ऊपर तीर तान देता है, जिसे देखने के बाद वो लोग थोड़ा हैरान हो जाता है। हेलब्लेड बोलता है, क्या आप जानते हैं कि इस माउंटेन को कुनशान क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुन नाम से जाना जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा जहरीला राक्षस यहाँ पर छुपा हुआ था, जिसे सुनने के बाद झोंगरियोंग बोलता है, कुनशान का कुन पॉइजन। मिस सोसो के पूछने पर झोंगरियोंग बताता है, कुनशान एरिया में रहने वाले एक बहुत ही ज्यादा रेयर सांप का नाम। इसे 7
स्टेप वाइपर भी कहा जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ये सांप किसी इंसान को काटता है तो फिर उसके 7 कदम चलते ही उसकी मौत हो जाता है। और देखकर ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने अपने तीरों पर उसी सांप के जहर को लगा दिया है। इसका रंग आमतौर पर पीला होता है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा लाल है। इसे देखते हुए मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसका एक छोटा सा भी खरोच जानलेवा हो सकता है। जिसे सुनने के बाद मिस सोसो बोलती है, जैसा कि डाकुओं से उम्मीद किया जा सकता है वो सभी एक जैसे हैं, बिना किसी कारण के एक दूसरे के एरिया को कब्जा करना, अपने तीरों पर घातक जहर लगाना वगैरह वगैरह। ऐसे में यहाँ पर जंग होने का चांस बहुत ही ज्यादा कम है ना? शायद से हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। जोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, मेरे पिछले जीवन में नामजोंग सोसो के चिंता के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी लड़ाई शुरू हो गया था और इसके रिजल्ट के तौर पर स्केल ड्रैगन गिरोह का जीत हुआ। वैली पर कब्जा करने के बाद उन्होंने अपने शिप से गैंगप्लैंक को नीचे उतारा ताकि हेविली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी अपने घोड़ा गाड़ी को शिप के ऊपर लेकर आ सके। लेकिन इस दौरान गैंगप्लैंक टूट गया और घोड़ा गाड़ी पानी में गिर गया क्योंकि वो प्लैंक उसके वजन को संभाल नहीं पाया। और आखिर में वैली को पार करने के लिए काफिले को अपने सामान वापस हासिल करने के लिए अगले दिन की नदी के पानी सूखने तक का इंतजार करना पड़ा। इसे याद करने के बाद जोंगरियोंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, हमें जंग में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बार चीजें अलग होनी चाहिए, किसी को मरना नहीं है और ना ही किसी को घायल होना है। इन डाकुओं को कुछ भी दिए बिना आज ही काफिले को पार करना होगा। जिसके बाद जोंगरियोंग गाबुलियोंग को कहकर सभी स्क्वाड वॉरियर को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद सभी स्क्वाड वॉरियर एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और गाबुलियोंग वहाँ पर बोलता है, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, हमें किसी भी साइड में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एक को चुनेंगे तो फिर दूसरा हमारा दुश्मन बन जाएगा और हमारे लिए यहाँ पर किसी को भी अपना दुश्मन बनाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मिस सोसो बोलती है, स्केल ड्रैगन गिरोह के लोगों के संख्या को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि वो लोग यहाँ पर खाली हाथ आए हैं। चीफ स्क्वाड जंग जोंगरियोंग से पूछता है, फोर्थ यंग मास्टर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमारे काफिले के एक्टिंग चीफ स्क्वाड है, इसी वजह से डिसीजन आपको ही लेना चाहिए। जो सुनकर जोंगरियोंग अपने मन में बोलता है, क्या वो अभी भी मुझे नफरत की नजरों से देख रहा है? और तभी मिस सोसो बोलती है, चीफ स्क्वाड जंग, क्या सचमुच आपको कोई भी जानकारी नहीं है? आखिरकार स्केल ड्रैगन गिरोह अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? चीफ स्क्वाड जंग बोलता है, मैं भी इस बात से हैरान हूँ। जो सुनकर मिस सोसो बोलती है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो फिर ये बहुत ही ज्यादा मुसीबत भरा होगा, क्योंकि आखिरकार कुछ समय पहले आप ही इस पूरे कफिले को लीड कर रहे थे। चीफ स्क्वाड जंग बोलता है, यहाँ तक कि चीफ स्क्वाड को भी हर एक चीज के बारे में जानकारी नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे डाकू और समुद्री लुटेरों के गिरोह हैं, आखिरकार हम उन सभी के बारे में कैसे जान सकते हैं? मिस सोसो बोलती हैं, आपको कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए कि आखिरकार हो क्या रहा है। आप अभी जो कह रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि आप यंग मास्टर जोंगरियोंग से बेहतर बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलते हुए वो चीफ स्क्वाड जंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और इस बात को सुनकर चीफ स्क्वाड जंग भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी जोंगरियोंग बोलता है, खैर ऐसा नहीं है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। पिछले साल लगभग 50 ग्रीन फॉरेस्ट बैंडिट ने वांगयोंग माउंटेन के पास रास्ते पे मौजूद सभी घोड़ा गाड़ियों को साफ कर दिया था। उसके वजह से जो मर्चेंट और स्क्वाड एजेंसी डोंगसा रिवर से होकर वायांग रीजन तक जाते थे, सभी ने उस माउंटेन पास का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से आखिरकार उन्हें जहाजों के ऊपर सामान उठाने और नीचे उतारने के झंझटों से छुटकारा मिल जाता है, जिसके वजह से उन्हें रास्ते में एक दिन का कम सफर तय करना पड़ता है। चीफ स्क्वाड जंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है कि इसके वजह से डोंगसा रिवर का एक डाकुओं का गिरोह बर्बाद हो गया। यांगशी वाटर रूट एलायंस ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रहा था। मिस सोसो बोलती है, जरा इसके बारे में सोचिए। स्केल ड्रैगन गिरोह जैसे डाकुओं के द्वारा इस वैली पर कब्जा करने के बाद वो शायद से ग्रेट टर्टल गिरोह
गिरोह को भूखा मारने का इरादा रखता है। आग के बदले आग और दांत के बदले दांत। चीफ स्क्वाड जंग बोलता है लेकिन ये सब सिर्फ एक सोच है और अगर वो सच भी हुआ तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? झोंगरियोंग बोलता है हाँ बिल्कुल, और फिर अपने पास से एक पोटली को निकालते हुए बोलता है इन पोटलियों में 2 तरफा टोल फी का पेमेंट है। 2 तरफा से मतलब आने और जाने का टोल फी। झोंगरियोंग आगे बोलता है और उनमें से हर एक के पास 50 नियांग है। चीफ स्क्वाड जंग पूछता है क्या आप उनमें से हर एक को एक एक पोटली देने के बारे में सोच रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा करने से अभी के इस सिचुएशन का कोई हल निकल सकता है। झोंगरियोंग बोलता है अगर हम इस मुसीबत को सफाई के साथ सुलझा सके और आज ही बिल्कुल सही सलामत नदी को पार कर सके तो क्या आप ऐसे एक और पोटली का बेट लगाना चाहेंगे? चीफ स्क्वाड जंग बोलता है ये तो मुमकिन नहीं लगता, लेकिन आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। इस पोटली को स्क्वाड एजेंसी के नियमों के हिसाब से एक स्क्वाड वॉरियर को ले जाना होगा। झोंगरियोंग बोलता है हाँ बिल्कुल, और तभी गाबुलियोंग बोलता है 4th यंग मास्टर मैं आपके साथ चलूंगा। झोंगरियोंग बोलता है पूछने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने इस काम के लिए पहले से ही किसी को चुन लिया। जिसके बाद वो मिस सोसो के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलता है पोंग चीनिया क्या आप मेरी मदद करेंगे? इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दोनों गिरोह के चीफ के पास आया होता है। डॉकमिंग झोंगरियोंग से पूछता है आखिरकार तुम कौन हो? जो सुनकर झोंगरियोंग थोड़ा गुस्से से बोलता है अपने शब्दों पर लगाम दो, मैं सिर्फ कोई स्क्वाड वॉरियर नहीं हूँ जो सिर्फ यहाँ पर हेलो हाय कहने के लिए आया है। मैं यहाँ पर हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद डॉकमिंग स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है, तो आखिरकार हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी यहाँ पर किस काम के लिए आया है? झोंगरियोंग मिस सोसो को उन दोनों पोटली को बाहर निकालने के लिए बोलता है। जो सुनकर मिस सोसो थोड़ा हैरान होते हुए पूछती है क्या दोनों पोटली को ही? झोंगरियोंग बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे दोनों पोटली ही चाहिए। मिस सोसो उन दोनों पोटली को दे देती है और झोंगरियोंग उन दोनों चीफ को बोलता है यहाँ पर हर एक पोटली में 50 नियांग है, यानी कि टोटल मिलाकर 100 नियांग। ये हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी का ऑफर है और हमारा डील बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमें इस चीज का कोई भी परवाह नहीं है कि आखिरकार जंगसा वैली किसका है और यहाँ पर कौन रूल करता है, और हमें आपके लड़ाई में भी शामिल होने का कोई भी इरादा नहीं है। बाद में आप लोगों को ये तय करना होगा कि कौन सही है और कौन गलत। दूसरी बात हमें बहुत ही ज्यादा काम करना है और हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, और इसी वजह से हम इन सभी पैसे को उस गिरोह को देंगे जो हमारे काफिले को आगे बढ़ने में मदद करेगा। जैसे कि ग्रेट टार्टल गिरोह का चीफ पहले ही सब कुछ जानते हैं, ये पैसे के नॉर्मल रकम से 2 गुनी है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमने इसे इस भीड़ के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट के तौर पर दिया है। हेलब्लेड किंग बोलता है मैंने चीफ स्क्वाड जांग को ऑलरेडी बता दिया है कि आज के दिन हम नदी को पार नहीं कर सकते हैं, पानी कम होने तक का इंतजार करना ही एक लौता तरीका है। और तभी डॉकमिंग बोलता है हम आप लोगों को तुरंत पार करने में मदद कर सकते हैं। जो सुनकर हेलब्लेड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और झोंगरियोंग उससे पूछता है और आप वो कैसे करेंगे? वो बताने लगता है कि हमारे पास बहुत बड़े लकड़ी के गैंग प्लैंक हैं जिसके मदद से हम आपके लोगों को और आपके सामानों को घोड़े गाड़ी समेत शिप के अंदर लेकर आएंगे, जिसके बाद हम नदी के रास्ते से होते हुए आसानी से आप लोगों को ले जाकर जमीन पे उतार देंगे। जिसे सुनने के बाद झोंगरियोंग बोलता है ठीक है, हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी इस डील को करने के लिए तैयार है। और तभी वो देखता है कि हेलब्लेड किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से से उसको घूरकर देख रहा होता है। हेलब्लेड किंग गुस्से के साथ उसको बोलता है क्या तुम सच में हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के तरफ से ही हो? झोंगरियोंग बोलता है मैं समझता हूँ कि आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझेंगे कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि इसके वजह से आपके गिरोह के साथ हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए। हेलब्लेड किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि तुमने उस रिश्ते को धोखा दिया जो हमारे साथ 10 साल से भी ज्यादा समय से था। मैं अब से यही डिक्लेयर करता हूँ कि आज के पास से हेवनली ड्रैगन
स्क्वाड एजेंसी का कोई भी सामान कुशान से होकर बिल्कुल भी नहीं गुजर पाएगा। जो सुनने के बाद झोंगरियोंग सीरियस होते हुए बोलता है, तब हमें इस रास्ते से गुजरने के लिए स्केल ड्रैगन गिरोह का मदद लेना पड़ेगा। हेलब्लेड किंग पूछता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? झोंगरियोंग बोलता है, क्या हम लोग टोल फीस सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं ताकि हम शांति से इस रास्ते से गुजर पाए? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप अभी हमें दोष क्यों दे रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको ये लगता है कि आप ड्रैगन स्केल गिरोह को हरा नहीं सकते हैं? ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से खाना पकाने वाले कढ़ाई को खाने के साथ लात मारते हुए गिरा देता है और उसको बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम हमारे ग्रेट टर्टल गिरोह को कोई ऐरा गहरा गिरोह समझ रहे हो और सिर्फ इसलिए नहीं रुक रहे हो क्योंकि हमारा गिरोह ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ग्रीन फॉरेस्ट एलायंस को संभाल सकते हो? झोंगरियोंग बोलता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम हमारे स्क्वाड एजेंसी के साथ जंग छेड़ना चाहते हो? ये सुनकर हेलब्लेड किंग थोड़ा घबराते हुए बोलता है, मेरा मतलब ये नहीं था। झोंगरियोंग हंसते हुए बोलता है, शांत हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे यकीन है कि इतना सीरियस मामले पर तुम हड़बड़ी में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लोगे। और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, लेकिन हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के ऑनर स्क्वाड किंग ली जोंगसन के चौथे बेटे होने के नाते मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ। मैंने तुम्हारे वाइस चीफ को हरा दिया है और चीफ स्क्वाड जंग से उसका पोजीशन भी मुझे देने के लिए कहा। क्या तुमने ये सोच लिया कि ये सब कुछ सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या तुमने अभी अभी हमारे स्क्वाड एजेंसी के साथ जंग छेड़ने की बात की है? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने फादर को इन्फॉर्म करने के लिए स्क्वाड एजेंसी में अपने लोगों को भेज दूंगा। हाँ, इस लापरवाही के लिए मुझे थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ेगा, लेकिन इसके अंजाम के तौर पर तुम्हें अपने जान को जोखिम में डालना होगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद वो अपना दांत पीसते हुए गुस्से से अपने लोगों के साथ पीछे हट जाता है। और उसके जाने के बाद डॉकमिंग झोंगरियोंग को बोलता है, सच में मैं आपकी हिम्मत का दांत देता हूँ। झोंगरियोंग बोलता है, जैसा कि आप जानते हैं हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी ने ग्रेट टर्टल गिरोह के साथ एक ऐसी नदी को पार किया है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ग्रीन फॉरेस्ट एलायंस के साथ अब हमारा रिश्ता खराब हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्केल ड्रैगन गिरोह इसे याद रखेगा। डॉकमिंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, स्केल ड्रैगन गिरोह और वाटर रूट एलायंस आपके इस डिसीजन के लिए पछताने बिल्कुल भी नहीं देगा। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो दोनों वापस आ चुका था और चीफ स्क्वाड जंग झोंगरियोंग को बोलता है, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक के साथ मिलकर चल नहीं सकते, हमें स्केल ड्रैगन गिरोह और ग्रेट टर्टल गिरोह इन दोनों के साथ मिलजुल कर चलना होगा। खास करके स्केल ड्रैगन गिरोह का साथ तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, जिसके अचानक यहाँ पर आने के वजह से सब कुछ बिगड़ गया। जिसे सुनने के बाद झोंगरियोंग बोलता है, क्या मैं जितना चीजों को खराब करूँ उतना ही आपके लिए बेहतर नहीं है? चीफ स्क्वाड जंग बोलता है, ऐसा लगता है कि आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे और कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। इससे पहले कि हम इस स्क्वाड मिशन के लिए निकले, सेगन यंग मास्टर ने मुझे आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देने का ऑर्डर दिया था। झोंगरियोंग बोलता है, क्योंकि मैं अनएक्सपीरियंस हूँ इसीलिए उन्हें शायद से ये लगा था कि मैं बार बार फेल हो जाऊंगा और आखिर में मेरे पिताजी और सभी स्क्वाड एजेंसी के लोग जो चाहते थे कि मैं चला जाऊं, बिल्कुल वैसा ही होता। क्या चीजें उसी तरीके से नहीं चल रहा है जिस तरीके से आप चाहते थे? चीफ स्क्वाड जंग बोलता है, सबसे पहले मैं हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी के प्रति वफादार हूँ और उसके बाद मैं सेगन यंग मास्टर के बातों को मानता हूँ। जब वो 12 साल के थे और आप 6 साल के, तब मैं स्क्वाड एजेंसी में शामिल हुआ था। मैंने हर तरह के मुश्किल से मुश्किल भरा कामों से शुरुआत किया और आखिर में जाकर चीफ स्क्वाड बन गया। हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी एक ऐसी जगह है जिस पर मैंने अपना पूरा जवानी दे दिया। ये सुनने के बाद झोंगरियोंग बोलता है, आखिरकार ये किस तरह की ट्रिक है? क्या आप आपके पुराने यादों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं? चीफ स्क्वाड जंग बोलता है, मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है कि आपके और आपके भाई के मन में एक दूसरे के प्रति किस तरह के नफरत है। मेरे जैसा एक स्क्वाड वॉरियर ये बिल्कुल दीवार पे लगी घास की तरह हैं, जो सिर्फ
हवा के साथ ही बह सकता है, लेकिन मैं ऐसे किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता हूँ जो हेवनली ड्रैगन स्क्वाड एजेंसी को नुकसान पहुँचाए। और वो आखिरी चीज है जो मैं एक स्क्वाड वॉरियर होने के नाते चाहता हूँ। जोंगरियोंग बोलता है, अगर आपको इतना ही ज्यादा फिक्र है तो फिर आपको शुरू से ही इसके लिए कदम उठाना चाहिए था। आप अचानक से इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हैं, जबकि आप थोड़ी देर पहले मेरे पीठ पीछे हंस रहे थे। चीफ स्क्वाड चंग बोलता है, मैंने सोचा था कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर आपको दोनों चीफ से निपटने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा और आखिर में आप हार मान लेंगे। जिसके बाद में ग्रेट टर्टल गिरोह के चीफ के साथ बात करके उनसे मदद लेता। जोंगरियोंग पूछता है बचे हुए पैसे देकर। चीफ स्क्वाड चंग बोलता है हाँ, जिसे सुनने के बाद जोंगरियोंग अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ऐसा नहीं लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। आखिरकार किसने सोचा होगा कि मैं उसे यहाँ पर सिर्फ एक स्क्वाड वॉरियर के तौर पर देखूंगा। जिसके बाद जोंगरियोंग वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैंने आपके बातों को साफ साफ सुन लिया, तो इसीलिए बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अगर कुछ भी गलत होता है तो फिर पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जो सुनकर चीफ स्क्वाड चंग हैरानी के साथ बोलता है, क्या? जोंगरियोंग आगे बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप अभी इंतजार करें क्योंकि चीजें अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और तभी मिस सोसो जोंगरियोंग को रोककर धीरे से उससे पूछती है, आखिरकार मैं इस चीज का क्या करूँ? ये बोलते हुए वो उस पोटली को दिखा रहा था। जोंगरियोंग बोलता है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जब तक मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी ना कहूँ तुम्हें इसे अपने ही पास रखना होगा। मिस सोसो बोलती है, मेरा मतलब ये है कि आप मुझे ये पकड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैंने आपकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि मुझे उम्मीद था कि आप झगड़े को सुलझाने का कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप इन पैसों को घपला करने की कोशिश कर रहे थे। जोंगरियोंग बोलता है, इंसानों का शपथ एक बंधन की तरह होता है। अगर सच में आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो फिर इस चीज की अच्छे से ख्याल रखिए कि पोटली पर किसी का भी ध्यान ना जाए। मिस सोसो गुस्से से उसको कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अचानक से किसी चीज के टूटने का बहुत ही तेज आवाज आता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज टूटकर पानी में गिर गया है। और इस आवाज को सुनने के बाद वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होकर उस तरफ देखने लगता है। लेकिन इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।